हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? होप सब अच्छे होंगे। चलो, टुडे अवर टॉपिक इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर कॉज ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। एक सिंगल जीन में अल्टरेशन हो जाए, म्यूटेशन एक ही बात है, उसकी वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर हुई थी। दिस फॉलोज द मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये सारे जो है मेंडल के जो प्रिंसिपल्स है इनहेरिटेंस के, उनको फॉलो करते हैं। लो, आपको याद ही होंगे सबको। तो फर्स्ट डिजीज है हमारे पास हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होती है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। देखो, इसमें नाम में ही सब कुछ छुपा है। सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, जरूरी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स में था हमारे अंदर आएगा, रिसेसिव है। पेशेंट कंटिन्यूज टू बी ब्लीड इवन विद ए माइनर कट। अगर थोड़ी सी भी चोट लग गई पेशेंट को, थोड़ा सा भी ब्लड आ गया, तो कंटिन्यू ब्लीड करता रहेगा बिकॉज ऑफ ए डिफेक्ट इन ब्लड कोगुलेशन। क्योंकि उसके जो ब्लड कोगुलेशन जो होता है उसमें डिफेक्ट है उस पेशेंट के। द जीन फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम्स। और हीमोफीलिया के लिए जो जीन होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है? एक्स क्रोमोजोम्स पे। लेकिन एक्स क्रोमोजोम्स तुम्हें पता है मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, लेकिन मेल में डबल एक्स है, तो मोर मेल सफर्स फ्रॉम हीमोफीलिया देन फीमेल्स। तो मेल जो होंगे वो ज़्यादा सफ़र होंगे फीमेल के कंपैरिजन में, बिकॉज इन मेल्स सिंगल जीन फॉर द डिफेक्ट इज एबल टू एक्सप्रेस। अगर सिंगल जीन पे भी हुआ तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि मेल के पास केवल एक्स क्रोमोसोम्स होती हैं। डिफेक्टिव एलील्स प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल प्रोटीन। और जो डिफेक्ट हो जाएगी एलील वो प्रोड्यूस करेगी नॉन फंक्शनल प्रोटीन विच लेटर फॉर्म ए नॉन फंक्शनल कैस्केड ऑफ प्रोटीन, जो बाद में पूरे नॉन फंक्शनल कैस्केड, पूरी चेन बना देगी प्रोटीन्स की, जो इन्वॉल्व होती है ब्लड क्लॉटिंग में। फीमेल अगर सफ़र हो जाती है इस डिजीज से ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, वो केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही सफ़र हो सकती है। दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे है, तो दोनों एक्स पे है। हाँ, यहाँ पे हमने थोड़ा उल्टा पढ़ लिया। देखो, मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होती है। अगर एक एक्स क्रोमोसोम्स पे भी हो गया तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो मेल को हीमोफीलिया हो जाएगा। लेकिन फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं। अगर होमोजाइगस कंडीशंस दोनों ही जीन पे होगी वो, तो फीमेल होगी हीमोफिलिक। जैसे क्वीन विक्टोरिया थी, वाज ए कैरियर ऑफ दिस डिजीज। उसको डिजीज नहीं थी, वो सिर्फ कैरियर थी, क्योंकि फीमेल के पास तो दो एक्स हैं, एक एक्स को होगी तो भी एक एक्स तो बची जाएगी। मेल के पास तो एक ही एक्स थी, तो क्या होगा? वो शो करेगा, तो ये कैरियर हो जाएगी। क्वीन विक्टोरिया वाज ए कैरियर ऑफ दिस डिजीज एंड प्रोड्यूस हीमोफिलिक ऑफस्प्रिंग। लेकिन जो उसके बच्चे थे वो हीमोफिलिक प्रोड्यूस हुए थे। ओके, नेक्स्ट डिजीज इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो हम पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके थे, प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल था। ये ऑटोसोमल लिंक डिजीज होती है। देखो, दो तरह की जीन्स बताई थी, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। ये ऑटोसोम्स से रिलेटेड है। ओके, दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ एलील्स HBA एंड HBS। ये HBS जो सिकल सेल वाली है, HBA नॉर्मल वाली है। ओनली द होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HBS। अगर होमोजाइगस इंडिविजुअल है, दोनों क्रोमोसोम्स पे ही है, दैट HBS और HBS, तो वो शो करेगा डिजीज फिनोटाइप। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होगा सेम उसी की तरह, हीमोफीलिया की तरह, तो वो कैरियर होगा। ओके, ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन ग्लूटामिक एसिड, इसमें होता क्या है, जो हमारी चेन होती है अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उसमें जो क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है वेलाइन के द्वारा, 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन इन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अल्फा और बीटा चेन होती है, तो ये जो बीटा चेन होती है ग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन की, उसमें इसको ग्लू को चेंज कर दिया जाता है वेलाइन के साथ, चेंज हो जाता है म्यूटेशन के कारण। HBS ये बिहेव करेगा एज नॉर्मल हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट अंडर ऑक्सीजन स्ट्रेस, ऑक्सीजन की कमी होगी। वेयर एरिथ्रोसाइट लॉस देयर सर्कुलर शेप, यहाँ पे एरिथ्रोसाइट अपनी सर्कुलर शेप खो देंगे और सिकल शेप के बन जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से।
एज ए रिजल्ट द सेल कैन नॉट पास थ्रू नैरो कैपिलरीज। अब वो कैपिलरी जो है बिल्कुल पतली पतली होगी तो उनमें से नहीं पास हो पाएगा। ब्लड कैपिलरीज क्लॉग्ड हो जाएंगी, बंद हो जाएगी, थस अफेक्ट ब्लड सप्लाई टू डिफरेंट ऑर्गन। इस तरह से अलग डिफरेंट जो ऑर्गन उनके पास ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक, फिर है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है ये इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स लैक्स, जो भी इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा उसमें इस एंजाइम की कमी होती है, जिस एंजाइम का नाम होता है फिनाइल एलेलिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसका काम क्या होता है अमाइनो एसिड फिनाइल एलेलिन को कन्वर्ट करना टायरोसिन में लीवर के अंदर। फिनाइल एलेलिन जो है एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है और कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरविक एसिड में या इसके दूसरे डेरिवेटिव में। ये हमारी ब्रेन को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। नेक्स्ट डिजीज है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ये अकर्स होती है ड्यू टू आइदर म्यूटेशन, या तो म्यूटेशन हुई है या डिलीशन हुआ है, रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की एक चेन का जो सिंथेसिस है वो रिड्यूस हो जाएगा। एनीमिया इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिजीज। ब्लड की कमी तो हो ही जाएगी। थैलेसीमिया भी दो टाइप्स का होता है, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन चेन इज अफेक्टेड। इसमें जो हीमोग्लोबिन की जो अल्फा वाली चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है, बीटा वाले में बीटा अफेक्ट होती है। अल्फा वाले में इट इज कंट्रोल्ड बाय द क्लोजली लिंक्ड जीन्स HbA1 एंड HbA2 ऑन द क्रोमोजोम 16 नंबर क्रोमोजोम्स पे ये जीन्स होती हैं, लिंक्ड जीन होती है, लिंक्ड आप सब समझते हैं अच्छे से। इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन्स। अगर डिलीट हो जाती है, म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से ये होता है। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ HBB जीन्स ऑन क्रोमोजोम 11 इन पे होती है, तो वहाँ पर म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारी कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या है, ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इट रिजल्ट्स इन डिफेक्ट इन आइदर रेड ग्रीन कोन ऑफ द आई। इसमें रेड और जो ग्रीन कोन होती है हमारे आई के, उसमें डिफेक्ट हो जाता है, रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो रेड और ग्रीन कलर हम नहीं देख पाते हैं। ग्रीन फॉर द कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम्स, एक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है। इट इज ऑब्जर्व इन मोर इन मेल्स, मेल्स में ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज उनके पास एक ही एक्स है। प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 एक्स क्रोमोजोम्स एज कम्पेयर टू ऑफ 2 क्रोमोजोम्स ऑफ फीमेल। फीमेल के पास तो 2 है, एक तो ठीक होगी, इसके पास तो एक ही है, एक ही अफेक्टेड होगी तो मतलब हो ही जाएगा, तो इसलिए मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो ये थे मेंडेलियन डिसऑर्डर। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।